बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको एक बड़े ज़बरदस्त मैं ये ब्रीड मेरे हाथ में है, बच्चा है, इसका आपको मैं शौक़ करवाने लगा हूँ। ये सतरंगे सुर्ख इन्हें कहा जाता है। ये हकीम नसर वाले जो सोदरा वाला थे मरहूम, उन के पास ये ब्लड लाइन थी, वहाँ से ये मेरे पास आए हैं। और दो परिंदे आए थे जी ये मेरे पास लाहौर से। उस्ताद सुल्तान महमूद हैं उर्फ बच्चू पहलवान, ये उनसे मुझे मिले थे। ये उनके बच्चे हैं ये, और ये बड़े अरसे के बाद बच्चे पले हैं। ये इसकी आपको शौक़ करवाते हैं जी। ये देखें जी, बिल्कुल नीली आँख है इनकी। ये इनकी पलकें देखें, ऊपर एक एक जो है वो लाइन या जिस तरह होता है ना कंघी की तरह के जो हैं वो नज़र आ रहे हैं निशान। और आँख इसकी की मूवमेंट देखें, ये चारों तरफ जो है ये घुमा रहा है आँख इसकी। अभी ये बच्चा है 4 कली का, 3-4 कली का। और इसकी देखें आँखों में रिंग देखें आप कि कैसे कमाल के रिंग हैं इसकी। देखें चोंच की शेप देखें। और अकल ये अभी बता रहा है कि जो अकल के ये बेताज बादशाह हैं। बिल्कुल ये छत के ऊपर उड़ते हैं गोल, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ये एक ही जगह पे उड़ रहे हैं। जब भी इनको ढूंढना हो सीधा ऊपर देखें छत के, ये उधर ही नज़र आते हैं। लंबी परवाज़ें हैं इनकी, खुद भी ज़बरदस्त परवाज़ें हैं। लेकिन अगर इन्हें क्रॉस कर दिया जाए, कोई और क्रॉस दे दिया जाए, जिस तरह होता है ना कमगर क्रॉस दे दिया, या सियालकोटियों में इन्हें दे दिया जाए, फिर इनकी परवाज़ें जो हैं वो कहते हैं। क्योंकि ये मैं जब उस्ताद बच्चू पहलवान से मिले थे परिंदे, तो उन्होंने कहा था कि लाहौर में उन्होंने प्योर भी दिए हैं, अपने दोस्तों को उड़ाए हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। और भी उस्ताद कराम हैं जिन्होंने ये नस्ल जो है रखी हुई है या इन्हें उड़ाया हुआ है, उनका भी यही कहना है कि जब इन्हें क्रॉस दे दिया जाता है तो ये फिर बेलगाम घोड़े बन जाते हैं कि फिर इन्हें रोकना मुश्किल होता है। और दूसरा जो है ये जी इसका पर का भी आपको शौक़ करवाते हैं। ये देखें जी, ये इसने 1 2 3 चौथी कली गिराई हुई है ये। हाँ, 4 कलियां हैं इसकी। ये पट्ठा है या पट्ठी है जो भी है, 2 बच्चे हैं ये बड़े अरसे से मेरे दोस्त हैं गुजरात में। उन्होंने कहा था कि उन्हें ये चाहिए, तो मैंने उनसे वादा किया था कि जब भी मेरे पास निकले तो आपको जो प्योर बच्चे जो हैं हकीम नसर वाले वो मैं दूँगा। तो ये उनके बच्चे हैं दोनों। उन्होंने इंतज़ार बड़ा लंबा किया है। ये उन्हें मैं आज भिजवाने लगा हूँ। ये देखें जी, ये उनके पर देखें, बिल्कुल जो मुकम्मल कबूतर हैं जी हर लिहाज से। और अब ये जो है नस्ल जो है ये प्योर हालत में बहुत कम दोस्तों के पास रह गई। ख़ास तौर पे जो बड़े पुराने और कदीम नस्लों का शौक़ करने वाले जो कबूतर परवा, उनके पास ये मिल जाती हैं प्योर हालत में। वैसे तो ये नज़र आते हैं, इस रंग में तो नज़र आते रहते हैं कबूतर, लेकिन जो प्योरिटी में जो है वो बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास रह गई है। वो ख़ास तौर पे उनके पास ऐसी नस्लें मिलती हैं जो पुराने नस्लें रखने का जिन्हें शौक़ होता है। ये जो सोदरा जो वज़ीराबाद से अगर सियालकोट जाएँ तो वहाँ पे ये कस्बा आता है। ये जी इसकी दुम देखें, वहाँ पे कस्बा है। ये उसी कस्बे में हकीम नसर साहब आए थे वहाँ से जब तकसीम हुई है पार्टीशन के वक्त, ये परिंदे भी साथ लेके आए थे। और ये इसके बारे में कहा जाता है जी कि ये उन्होंने हकीम साहब ने इलाज किया था किसी ख़तून का, कोई नवाब थे या राजा थे, वो उनकी किसी मिलने वाली ख़तून का, तो
वो फिर जब उन्होंने पूछा कि आप बताएं, जब उन्हें अफाका हुआ बीमारी से, वो बेहतर हुई, तो फिर वो जो राजा थे, महाराजा, उन्होंने फिर हकीम साहब से पूछा कि आप बताएं क्या फ़ीस या हदिया, तो उन्होंने ये परिंदे मांगे थे। तो जिस तरह मैंने उस आज़ा कराम से सुना है कि एक दफ़ा तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं परिंदे ये वाले नहीं मिल सकते, फिर उन्होंने कहा कि चलें, मैं अगर आप परिंदे नहीं ये दे सकते कबूतरों के जोड़े, तो फिर समझ लें मैंने फ़ीस भी लीला इलाज किया आपका अल्लाह के नाम पे। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि उन्होंने दे दिए नवाब साहब ने। वो फिर हकीम साहब ये नस्ल चलाते रहे हैं, और अब ये हकीम साहब के बाद उनके साहबजादे हैं, वो प्रोफेसर साहब लाहौर में, उनके पास ये रहे हैं। वो TNT कॉलोनी बताया जाता है। मेरी तो नहीं मुलाकात हुई, ना मैं मिल सका उन्हें प्रोफेसर साहब को। फिर उनसे ये उस्ताद सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान जो हैं उनके पास आए, और वहाँ से मुझे ये उन्होंने इनायत की है। तो ये मैं चला रहा हूँ जी। ये हड्डी इसकी मैं आपको दिखाने लगा था, ये 4 उंगली पूरी हड्डी है, बिल्कुल ज़्यादा है थोड़ी सी। इसके आपको पंजे दिखाते हैं, बारीक पंजे, बिल्कुल ये बिल्कुल बारीक पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं ऊपर इसके। ये देखें लंगोट इसकी, क्योंकि ये बच्चा है अभी, छोटी कलियों में 3-4 कलियाँ इसकी हुई हैं। तो ये मेरा ख्याल है पट्ठा बनेगा, ये डील डोल से लग रहा है। एक ये है, इसका दूसरा भी दिखाते हैं जी आपको। इसका एक बहन भाई ये भी है मेरे पास, ये भी देखते हैं जी। ये देखें जी, ये भी, इसका भी बड़ा ज़बरदस्त पार है जी। इसका तो देखें बिल्कुल जैसे ये अम्ब्रेला छतरी की तरह खुल गया है, ग्लाइडर कह लें इसे, उस तरह ये खुल रहा है। बड़ा चौड़ी बगलें हैं इसकी। ये देखें पैरों की शेप। अभी आखिरी पार इसका हुआ नहीं है, ये देखते हैं उसने कली गिराई है कि नहीं जी। अभी कली भी नहीं गिराई, बल्कि आखिरी, हाँ अभी पूरी हैं कलियाँ। आखिरी पार भी इसका 10वां पार भी पूरा होने वाला है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट हो गया होगा, अब ये खुद खा पी लेता है। इसकी भी आपको आँख का शौक करवा देते हैं जी। ये देखें, ये अभी चूँकि छोटा बच्चा है, अभी कली भी नहीं गिराई इसने, 0 कली का अभी चौका लेना छोड़ा है इसने। आँख इसकी भी अभी देखें कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग, बड़ी आँख है इसकी साइज़ में। और इसकी भी पलकों के ऊपर जो कट्स नज़र आ रहे हैं वो है, वो डबल पलक है इसकी। और अकल में तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अकल के ये बेताज बादशाह हैं, अकल इनमें बहुत ज़्यादा है। ये ज़ाहिर है इनमें खसूसियात हैं थी, तो ये राजों महाराजों के पास थे या बादशाहों के घरों में इन्होंने जगह बनाई थी। तो अब ज़ाहिर है बादशाहत नहीं है, अब तो जमहूरी दौर है। तो अब हम जैसे भी आम लोगों के कबूतर परवरों के पास ये इस तरह के परिंदे आ गए हैं किसी न किसी तरह। लेकिन फिर भी ये साज़ा कराम की मेहरबानी से इस तरह के परिंदे जो हैं ये जी, ये 2 परिंदे हैं। ये आपको मैंने इनका शौक़ करवाया है, और ये देखने में तो लग रहे हैं कि दोनों पट्ठे बनेंगे। तो एक शायद छोटा जो है मुझे लग रहा है कि पट्ठा ही बनेगा, बड़ी शायद पट्टी बन जाए जो अगली पिछली झोली के हैं। तो आपको मैंने आज बड़ी हकीम नसर साहब वाले जो हैं वो सतरंगे सुर्ख कबूतरों का शौक़ करवाया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और किसी अच्छी नस्ल का शौक़ करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।